नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर महिला वकील से 3 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील को निशाना बनाया। डिजिटल अरेस्ट करके अलग अलग बैंक खातों में पैसे डलवाए हैं। सेक्टर 47 की रहने वाली है ये महिला वकील। शिकायत पर साइबर क्राइम थाना ने एफआईआर दर्ज की है। तो डिजिटल अरेस्ट का एक और बड़ा मामला निकल के नोएडा जैसे हाईटेक शहर से सामने आया है, जहां पर एक महिला वकील के साथ ये डिजिटल अरेस्ट किया गया है। विभिन्न खातों में, अलग अलग खातों में महिला वकील से पैसे डलवाए गए हैं। तो नोएडा से आपको बड़ी खबर बता दें, डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है लगातार देश भर में देखने को मिल रहा है और इस बार ये मामला नोएडा से निकलकर सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील को निशाना बनाया गया। महिला वकील से 3 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। डिजिटल अरेस्ट कर अलग अलग बैंक खातों में महिला से पैसे डलवाए गए हैं। सेक्टर 47 की रहने वाली थी ये महिला वकील। तो महिला वकील के साथ डिजिटल अरेस्ट किया गया है। महिला वकील से तमाम अलग अलग खातों में पैसे डलवाए गए हैं और डिजिटल अरेस्ट का शिकार इस बार सुप्रीम कोर्ट की ये महिला वकील बनी है। तो देश भर में हम लगातार देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है वो लगातार उठाया जा रहा है। तमाम रणनीतियां बनाई जा रही ताकि डिजिटल अरेस्ट जो है इसे रोका जा सके। लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है कि किसी प्रकार की अगर कोई कॉल्स आती हैं, चाहे एआई वॉइस हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई धमकी भरा मेल हो, किसी भी प्रकार की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की ही जो महिला वकील है वो इस डिजिटल अरेस्ट की चपेट में आ चुकी हैं और 3 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट के द्वारा की गई है। नोएडा के सेक्टर 47 की रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। महिला के खाते से 3 करोड़ 29 लाख रुपए की जो ठगी की है। महिला वकील के पास से एक लैंडलाइन पर फोन आया कि आपके जो नंबर को साइबर ठगों ने एक कुछ गलत गतिविधियों में शामिल किया गया है, जिसको लेकर जो महिला वकील थी वो डर गई और उनसे करीब 5 ट्रांजैक्शन उन्होंने कराई, जिसमें 3 करोड़ 29 लाख रुपए की उनके साथ ठगी गई है। फिलहाल साइबर जो थाना है यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। तो ठगों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट के जरिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए की ये ठगी की गई है। शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील को डिजिटल अरेस्ट करके 3 करोड़ 25 लाख रुपए ऐंठ लिए। साइबर ठगों ने महिला वकील से अलग अलग खातों में पैसे डलवाए। अलग अलग बैंक खातों में ये पैसे डलवाए गए थे, जिसके बाद शिकायत की गई और साइबर क्राइम थाना में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम जो रणनीतियां हैं वो लगातार अपनाई जा रही है ताकि डिजिटल अरेस्ट को पूरी तरह से रोका जा सके। लेकिन ऐसे में नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिजिटल अरेस्ट के चलते महिला वकील से 3 करोड़ 25 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। तो साइबर ठगों के द्वारा इस ठगी को लेकर काफी सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं, क्योंकि नोएडा जैसे हाईटेक शहर में आज भी अगर लोग इस तरह की बातों में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बात करें अगर निचले इलाकों की, जो गांव वाला इलाका होता है जहां पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उस जगह पर और ज्यादा नुकसान इससे हो सकता है। क्योंकि नोएडा से हाईटेक शहर में वो भी एक सक्षम पढ़ी लिखी महिला वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उनको अगर निशाना बनाया जा सकता है तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के लिए बहुत सचेत रहने की जरूरत है।
तो नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का ये मामला देखने को मिला और ऐसे में हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी कंचन, आपसे जानना चाहेंगे पहले पूरे मामले पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे इस महिला को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया और कब इन लोगों ने महिला को टारगेट किया। देखिए, मैं को बताना चाहूंगा, ये जो महिला है सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं और ये सेक्टर 47 में रहती हैं। इनको करीब 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इनके पास एक कॉल आती है संदिग्ध नंबर से, जो कि इनके पास लैंडलाइन नंबर था और उनको बताया गया है कि जो तो आपका ये नंबर जो है कुछ गलत गतिविधियों में शामिल किया गया है, जिसको लेकर अगर आपको क्लेम की चाहिए तो आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो इनको पहले डराया। करीब इनके पास 10 जून को इनको पहली कॉल आती है और 10 जून से लेकर करीब इनको 25 तारीख तक जो डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है। साथ ही बताना चाहूंगा, इसमें करीब 5 ट्रांजेक्शन हुई है, जिसमें करीब 3,29,70,000 रुपए इनके अकाउंट से ट्रांसफर कराए गए हैं। साथ ही जो ये अकाउंट है, ये कोलकाता, महाराष्ट्र और ऐसे कई मतलब बंगाल, ये 5 अलग अलग स्टेट के जो अकाउंट हैं, जिनमें जो कैश है ट्रांसफर कराया गया है, जो आरटीएस के माध्यम से कराया गया है। साथ ही इनको ये बताया गया था कि जो आपका नंबर है गलत गतिविधि में इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कई ऐसी चीजों को डराया धमकाया गया और इनसे कुछ इनकी एफडी भी तुड़वाई, इसको इनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करा लिए गया। तो ये यहाँ पर आती है साइबर थाने पर, यहाँ पर उन्हें मामला दर्ज कराती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है जी। लेकिन कंचन, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इनकी एफडीओ को भी तुड़वा दिया गया है, विभिन्न अकाउंट्स में ही पैसा मंगाया गया है, तो किस प्रकार का ये ब्लैकमेल किया जा रहा था जिसके चलते ये उनके इतने ज्यादा दबाव में आ गई थी कि इनका अपना विवेक भी काम नहीं किया इस बात को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब जिस तरीके से कॉल आ रही थी तो इनके पास में इनको बताया गया था कि जो आपका नंबर है ये गलत गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको क्लीन चीज चाहिए तो आपको कुछ न कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो ये इसको लेकर डर गए, इन्होंने किसी को नहीं बताया और इन्होंने करीब 5 आरटीजीआरएस इन्होंने जो किए हैं, जो करीब 3,29,70,000 रुपए टोटल इनको जो साइबर फ्रॉड है उन्होंने लिया है। साथ ही उन्होंने एक अपने आप को एक कूद करके अधिकारी अपने आप को वरिष्ठ अधिकारी बताया और करीब 3,29,70,000 रुपए में ट्रांसफर करा अकाउंट से जी। बिल्कुल, क्योंकि कई सवाल निशान खड़े होते हैं ऐसे में कंचन, क्योंकि बात कर रहे हैं हम नोएडा की। नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में रहकर अगर इस प्रकार की घटना लगातार यहां पर घटित होती है और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की ये महिला वकील हैं, आप बता रहे हैं कि सीनियर महिला वकील है जो कि पढ़ी लिखी सक्षम एक महिला है, वो अगर 3,25,00,000 रुपए की ठगी में फंस सकते हैं, तो इससे आम नागरिक को तो बहुत ज्यादा सचेत सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो लगातार जो प्रशासन है इसमें खूब जोर दे रहा है और लगातार अवेयरनेस की बात करें तो इसको लेकर अवेयरनेस हो रही है। खासकर आपने देखा होगा, अगर हम क्वारंटाइन की बात करें, क्वारंटाइन में साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है। साथ ही जो पुलिस है वो लगातार जो आरडब्ल्यूएस की सोसाइटी है वहां जाकर, साथ ही स्कूल्स में जाकर अपनी तरफ से पूरा अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो साइबर फ्रॉड है मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही जो अगर बात गौतम बुद्ध नगर की की जाए तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्होंने जो नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है उनको एक कमांड सौंपी है कि जो डिजिटल अरेस्टिंग के मामले बहुत ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रहे हैं, तो आप उसको लेकर सख्त कदम उठाइए जी। बिल्कुल, धन्यवाद कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए।